हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच एन अध्ययन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में अगेन हम 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे एंड ये सेशन बहुत ज्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम्स में आप सभी से पूछे गए हैं। तो जरूर से इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये सारे सेशंस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, बहुत सारे सोर्सेस लेकर मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है। इसीलिए आप सभी इनको अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए एंड इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे पिन कर दूंगी। साथ ही साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट करेंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी को पता है एच एन अध्ययन का एक अपना ऐप भी है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को एंड वहां पे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के ना अलग अलग सेशंस मिल जाएंगे और अलग अलग बैचेस मिल जाएंगे। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जाएंगे तो आपको सामान्य अध्ययन बैच मिलेगा 50 डेज का, जो संभव बैच है जो अभी हमने जस्ट लॉन्च किया है 2 3 दिन पहले। इसमें क्या है, इसके फीचर्स ये हैं कि आपको सारे के सारे सेशन इसमें मिलने वाले हैं। मैराथन सेशन इसमें मिलने वाले हैं, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड अगर आप नहीं देख पा रहे हैं लाइव सेशन तो आप रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। आप 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, जब जितना भी आप देख सकते हैं उतना देखिए। ठीक है, वैसे मैं आप सभी को यही कहूंगी कि वीडियोस को देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार वीडियोस देखी, सीधा सीधा आपने कुछ नोट प्रिपेयर किए अपने हाइलाइटर्स एंड देन उसके बाद आप अपना रिवाइज करें एंड देन क्वेश्चंस पे जाइए। फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करने की। तो 50 डेज का संभव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी साहित्य का बैच है जो परिणति बैच है। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सारे फीचर्स आपके अगेन वही है कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। दैट इज ऑन एच एन अध्ययन। तो आप हिंदी साहित्य और असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके ना कॉम्बो बैचेस भी हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट ना बैचेस हैं, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको सही लग रहा है, सूटेबल लग रहा है। ठीक है, यस, एच एन अध्ययन की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस नंबर पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एनी ऑफ द कोर्स या रिलेटेड टू एनी ऑफ द एग्जाम, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर होंगे, मैं होंगी और मैम हो सकती हैं, तो आप सभी को वहां पे जरूर से जरूर गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, एंड जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको आपको पूछा जाता है रेफरल कोड यूज करने के लिए। वो रेफरल कोड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उससे 20% और ऑफ मिल जाएगा। सो यू कैन टाइप PK93। आप वहां पे कोड को टाइप कर सकते हैं, दैट इज PK93। PK93 क्या है? PK93 एक रेफरल कोड है जो आप यूज करके 20% ऑफ पा सकते हैं। जी हाँ, जल्दी से जाइए, फटाफट से इन बैचेस को ले लीजिए क्योंकि ये जो बैच है ना, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं और अफोर्डेबल है। सारा कंटेंट आपको एक ही बैच में मिल रहा है, बाकी और इधर उधर से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, 66 क्वेश्चन, हमने 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 66 पे अब है। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, जैसे कि आप सभी को पता है मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? वीडी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, जो वीडीयू होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, उसको हम मॉनिटर भी कहते हैं। तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज VDU। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको मेमोरीज को लगाइए। जैसे कि आपको ना मैं शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, KMGT, मैंने इस तरीके से याद किया था अपने एग्जाम के टाइम पे, KMGT। ठीक है, P, बस इतना ही पूछते हैं। उसके अगर आप पढ़ना चाहो तो PE याद कर लो। ठीक है, बस इतना याद करो। अब देखो सबसे पहले क्या आता है? KM, मतलब अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, तो मैंने छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे ना हम। ठीक है, तो जब हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें के, पहले ये आएगा ना, पहले के आएगा। के बाद क्या आएगा? M है, फिर आएगा G, है ना। के बाद क्या आएगा? MB है, सॉरी, हाँ। पहले के आएगा, फिर M आएगा, फिर G आएगा, फिर T आएगा और फिर टी आ गया। तो चार हो गए ना ये वाले, तो KMGT हो गया, KMGT। इस तरीके से याद करो, मतलब किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट। ठीक है, ये सारी जो होती है ना, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती है जो असेंडिंग ऑर्डर में आपको इजीली करवाना इजीली हो जाएगा। बस अब KMGT तक याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोर मोर डेटा देन द DVD? DVD से ज्यादा स्टोर कौन सा मेमोरी करता है? तो आंसर इज
ब्लू रे डिस्क। कौन सी हो जाएगी? ब्लू रे डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बिट। 8 बिट का कितना होता है? एक बाइट बनता है। एक बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। सही हो गया? ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर? ठीक है। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट की, परिणाम कौन सा होगा भाई, उसका रिजल्ट कौन सा होगा? तो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हो जाता है आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब जब हम सारे डेटा को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? इंफॉर्मेशन ही बनता है। यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी। जैसे कि आप सभी को पता है, रीड ओनली मेमोरी तो आपका रोम होता है, रीड एंड राइट आपका रैम होता है। रैम आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक। 72 क्वेश्चन, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब हम प्रिंटेड फॉर्म में आउटपुट को लेते हैं तो हम किस फॉर्म में ले रहे हैं? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, पेपर या कॉपी? आंसर इज हार्ड कॉपी। सिंपल सी बात है, हार्ड कॉपी में ले रहे प्रिंटेड फॉर्म में। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड जैसे कि आप सभी को पता है, क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या प्रोसेसिंग है, क्या एप्लीकेशन है, या फिर आपका इनपुट है? तो भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा ना एमएस वर्ड, क्योंकि जब अगर आपको नीड है तो वो एप्लीकेशन में जाएगा। सिस्टम मतलब जो इनबिल्ड है, सिस्टम मतलब जो इनबिल्ड है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू के क्या दो कंपोनेंट्स हैं? एएलयू होता है और कंट्रोल यूनिट। दो यूनिट्स होती है सीपीयू के अंदर आते हैं, जो कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। एक होता है एएलयू एंड देन एक होता है सीयू। ठीक है। अंक गणितीय तर्क इकाई हो गया और आपका नियंत्रण इकाई हो गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ द कंप्यूटर? भैया कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो आंसर इज कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज बाय द टेक्निकल एंड द एजुकेशन रिसर्च। तकनीकी और सेक्शन अनुसंधान के उपयोग में की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीन ने। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसकी एब्रीविएशन फुल फॉर्म है कंप्यूटर की, ये क्या याद रखना। विक्टोरियन इंटरनेट, एक विक्टोरियन इंटरनेट आया था एक टाइम पे। ठीक है। वो क्या था एक्चुअली? वो था आपका टेलीग्राफ। टेलीग्राफ जैसे कि आप सभी को पता है पहले चलता था। तो पहली बार ना जब स्टार्टिंग में विक्टोरियन इंटरनेट की बात हुई थी, इंटरनेट होगा विक्टोरियन बेसिस पे। ठीक है। एक नाम दे दिया था विक्टोरिया। जैसे विक्टोरिया होता है ना, विक्टोरिया, तो उससे ही बनकर निकल गया था विक्टोरियन इंटरनेट। तो उसमें अगर हम बात करते हैं वो क्या था, तो वो क्या आपका था? टेलीग्राफ। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फर्टिलिटी। ठीक है। वायरलेस फर्टिलिटी। ठीक है। फादर ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप सभी को पता है आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उनके फादर कौन है? केविन एस्टॉन। केविन एस्टॉन। ठीक। सैस की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? सैस की फुल फॉर्म तो मैंने पहले भी शायद बताया था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। वो एक सॉफ्टवेयर जो सर्विस में आएगा। ठीक है। जिसको काम करना है एक्चुअली। उसका फुल, उसका आंसर नहीं लिखा मैंने, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। 80th क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है वैक्यूम ट्यूब्स कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। 81 क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट कैन रिट्राइव file from the World Wide Web and render text, images and the sound encoded in the file। हम उसे क्या कहते हैं भैया? जो सारे के सारे प्रोग्राम्स को वर्ल्ड वाइड वेब के फाइलों से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, फाइलों को एनकोड कर सकते हैं, चित्र और ध्वनि को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर वो होता है जो आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया। ठीक है। आप उसमें क्या जाते हो? उसमें आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन को आप ले रहे हो। एक्सएमएल, एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आईएसपी, आईएसपी की होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मैंने 83 क्वेश्चंस आप सभी को करा दिए हैं। थोड़ा सा फोकस करना है इन क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस को मैं देखो, क्योंकि हमारे सेशन में ऑलरेडी इसकी फुल एक्सप्लेनेशन हो रही है। यहाँ पर जो यूट्यूब है, यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ एंड इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है वहां पे मिलती है।
ठीक है? तो आप सभी वो ज़रूर से देखिए और वो ज़रूर से जॉइन करिए। चलिए, होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो हमारी वीडियोज़ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप सभी को ये वाली सारी वीडियोज़ मैं और ज़्यादा प्रस्तुत कर पाऊँ और ज़्यादा दे पाऊँ। 100 प्लस क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, तो वो हम अचीव करने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा जो अचीवमेंट है वो हो जाएगा होपफुली। सो चलिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।